एसपी ने जारी किया उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त। 37 उम्मीदवारों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। आपको बता दें कि फहरिस्त जारी की गई बीएसपी की जानिब से, जिसमें गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को टिकट दिया है बीएसपी ने। तो इंतखाबी सरगर्मियों के बीच एक और लिस्ट सामने आई बीएसपी की। बीएसपी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी और 47 उम्मीदवारों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को टिकट दिया है बीएसपी ने। तो तमाम उम्मीदवार मुसलसल तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बीच बीएसपी की एक और लिस्ट सामने आई। इस फहरिस्त में 47 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। बता दें कि गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो सैंतालीस उम्मीदवारों की यह फहरिस्त बसपा की जानिब से जारी की गई। आपको बता दें कि 47 उम्मीदवारों के नाम इस फहरिस्त में शामिल और गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को टिकट दिया गया। तो एक और फहरिस्त सामने आई। उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं। कल दूसरे मरहले की वोटिंग भी होनी है उत्तर प्रदेश के अंदर और अभी जो लिस्ट है वो जारी की गई है बसपा की जानिब से। 47 उम्मीदवारों की यह फहरिस्त, गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को टिकट दिया गया है। बसपा की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। आपको बता रहे कि 47 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को टिकट दिया गया है। कुछ ही देर में हमारे नुमाइंदा इस खबर पर तफसीली जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक आपको बता दें कि बसपा की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त सामने आई, जिसमें 47 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। गोपालपुर सीट से रमेश चंद्र यादव को पार्टी ने टिकट दिया। माधवेंद्र राय का भी नाम इस लिस्ट में शामिल। विनोद कुमार को टिकट दिया गया है और मुकेश सिंह को भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये तमाम नाम आपको बता रहे। विनोद कुमार का नाम इस लिस्ट में शामिल है। ग्राफिक्स के जरिए जो तमाम नाम इस फहरिस्त में शामिल है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रघुनाथ चौधरी, रवि मौर्य का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। बाबूलाल पटेल को भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। परवेज खान को भी टिकट दिया गया है बसपा की जानिब से। 47 नाम जो इस फहरिस्त में शामिल, ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश। आपको बताया कि बसपा ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबी जो माहौल है वो सरगर्म है। पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे मरहले की वोटिंग कल यानी 14 तारीख को होनी है और बसपा की जानिब से एक और फहरिस्त सामने आई है उम्मीदवारों की। 47 उम्मीदवारों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को टिकट दिया। परवेज खान का नाम इसमें शामिल और आपको बता दें कि रवि मौर्य को टिकट दिया है। रघुनाथ चौधरी, बाबूलाल पटेल, ये तमाम नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। 47 नामों में अरुण सिंह पटेल का नाम शामिल। श्याम प्रकाश को भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बता दें कि रमेश चंद्र यादव को पार्टी ने टिकट दिया है। तो मुसलसल बीएसपी सुप्रीमो भले ही खुद इंतखाबी मैदान में ना उतरी हो, लेकिन अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए वो जरूर सियासी मैदान में है। जगह जगह आवाम को खिताब करती हुई भी नजर आ रही है। इस दौरान वो बीजेपी पर भी खासा हमलावर है और जो आवाम है उसको अपनी ओर रागिब करने की कोशिश में जुटी हुई है बसपा सुप्रीमो। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की ये फहरिस्त सामने आई। 47 उम्मीदवारों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। अरुण सिंह पटेल का नाम, श्याम प्रकाश इस लिस्ट में शामिल, अरविंद कुमार का नाम इस लिस्ट में शामिल है, दिनेश का नाम इस लिस्ट में शामिल और हमारे नुमाइंदा शोएब रजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए बराह रास्त। उनका रुख करते हैं। शोएब, बसपा की एक और फहरिस्त देखने को मिली। 47 उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। किस तरह से देखा जा रहा है, कितने बड़े नाम इसमें शामिल किए गए? बिल्कुल देखिए शबनम, अगर देखा जाए इस पूरे चुनाव में हमने देखा है, जब से हम देख रहे हैं कि चुनावी जो प्रचार है वो जोरों शोरों पर है, तब से माना जा रहा था कि जो बसपा है वो उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आ रही। लेकिन ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो नजर ही आता है। हमने फर्स्ट फेज में भी देखा, दूसरे फेज में भी, और लिस्ट भी जारी लगातार हो रही है। 7वें जो फेज की लिस्ट है एक तरीके से वो जारी कर दी है बसपा की तरफ से। तो ग्राउंड पे जो बसपा का जो वोटर है, जो एससी समाज का वोटर है, वो अभी भी उसके साथ बना हुआ है। जब हम बात करते हैं उनसे तो वो यही कहते हैं कि कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन वो जो वोट देगा वो मायावती के नाम पर देगा, बहन जी के नाम पर देगा। तो वो इस तरह से नजर आता है। यही वजह है कि कई सीटों पर आप 7 चरणों में देख लीजिए कि हर जो फेज है उसमें
बहुत सारी विधानसभा की सीट ऐसी होती है जहां पर बसपा या तो समीकरण बिगाड़ रही है या किसी के बना रही है या फिर वो खुद भी कहीं ना कहीं इतनी मजबूत है कि वहां से वो सीट निकाल सकती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बात को दिखा रही है कि भले ही हम ये देखें कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन या बीजेपी की सीधी टक्कर कई सीटों पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो बसपा है उसको कतई भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो सियासी पंडित है वो भी इस बात को जानते हैं कि चाहे किसी भी आप गांव में चले जाइए जहां एससी वोटर है, दलित वोटर है, वो अभी भी लगातार बना हुआ है बसपा के साथ। और जो 7वें चरण की अगर बात करते हैं हम, जिस तरह से लगातार लिस्ट भी जारी की गई, आप कैंडिडेट भी आप देखेंगे, आपको ये नजर आएगा कि जिस सीट पर चाहे हम मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करते हैं या फिर दूसरे जो भी उम्मीदवार उतारे गए हैं बसपा की तरफ से, तो आपको एक इस तरह से समीकरण बनता बिगड़ता वहां पर नजर आएगा कि वो कहीं ना कहीं दौड़ में है और त्रिकोणीय जो मुकाबला एक तरीके से बनता है उसको बनाने की कोशिश बसपा हर सीट पर करती नजर आ रही है। हालांकि बहुत सारी सीटें ऐसी है, ये बात सच है, जहां सीधे बीजेपी और गठबंधन या उसके जो साथ के उम्मीदवार है वो सीधी टक्कर है उनकी, लेकिन बहुत सारी सीटों पर यह बात सच है कि बसपा भी कहीं ना कहीं वो अपने जो समीकरण है वो बनाती नजर आ रही है। और आज चूंकि लिस्ट जारी की गई है, जो चाहे हम गाजीपुर की बात करें, दूसरे जो जिले हैं आसपास के वहां की बात करते हैं, तो वहां भी पूर्वांचल की अगर बात करें तो वहां रहा है बसपा का जो वोटर है और इस बार भी वो उससे छिटक नहीं रहा है। जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि हमने फर्स्ट फेज में भी देखा और दूसरे फेज में भी हम लगातार घूमे हैं, कल चुनाव होना है, तो उससे बसपा से वो छिटक नहीं रहा। हालांकि कई जगहों पर जो सक्रियता है मायावती की या फिर बसपा के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनकी सक्रियता को लेकर जरूर सवाल खड़े किए गए कि उस तरह से सक्रिय वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन तब भी वो कहीं ना कहीं अगर बसपा की बात करें तो वो अभी सियासी जंग में बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही इंतखाब ना लड़ रही हो, लेकिन सरगर्मियां तेज है और वो मुसलसल जो अपने उम्मीदवार है उनके लिए वोट मांगती हुई भी नजर आ रही है और इस दौरान बीजेपी पर भी साफ तौर पर हमलावर है। तो एक तरफ हम देखें तो बसपा सुप्रीमो अपनी तरफ रागिब करने में मुलविस है, जो वोटर्स है उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश करे। तो शोएब, किस तरह से सेंध लगाती हुई या कितना नुकसान पहुंचा सकती है बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर जो इत्तेहाद है समाजवादी पार्टी का या फिर बीजेपी को? कई जो राजनीतिक जानकार है, जो सियासत के को बारीकी से जो समझते हैं, वो इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि सरकार बनने के करीब पहुंचकर पार्टियां थम जाती है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, उस दिशा में कहीं ना कहीं जो बसपा है उसका अहम जो रोल है वो हो सकता है। हालांकि हम तमाम सर्वे देख रहे हैं उसमें बीजेपी को जो बहुमत है वो मिलता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की जो सुगबुगाहट है वो इस बात को लेकर भी है कि समाजवादी पार्टी और उसका जो गठबंधन है वो भी जो मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है बीजेपी को, तो ऐसे भी आखिर में समीकरण बन सकते हैं कि वहां तीसरी पार्टी की जरूरत पड़ जाए। और अगर ऐसे में जरूरत पड़ती है तो बसपा ही वो पार्टी होगी जिसके जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे। अगर उस तादाद में तो वो किंग मेकर बन सकती है। तो कई लोग ये मानकर भी चल रहे हैं, हालांकि हमने देखा कि कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बसपा को वोट देना ऐसा है जैसे बीजेपी को वोट दे रहे हो। ये तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि जो लिस्ट देखते हैं, जिस भी फेज की लिस्ट जारी की गई है, उम्मीदवारों की जो नामों का ऐलान किया गया है बसपा की तरफ से, तो नजर आता है शबनम की बहुत सोच समझकर एक रणनीति बनाकर बसपा उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। और ये रणनीति कुछ इस तरह की, कई सीटों पर हमने देखा कि वहां पर जो समीकरण है वो बन भी रहे हैं, कई लोगों के बिगड़ रहे हैं, या जिस तरह से मैंने बताया कि वो कई जगहों पर बसपा इतनी मजबूत है कि दलित वोटों के सहारे वो शुरुआत में बढ़त लेती दिख रही है और फिर कई जो कैंडिडेट है वो उस बिरादरी के वोट भी लेने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो नजर आ रहा है कि आप बसपा को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते इस चुनाव में। हो सकता है कि सीटें कम हो, तमाम चीजें, लेकिन जो ऐसी वोटर है उसका भरोसा अभी भी बहन जी पर बना हुआ है, ये नजर आता है ग्राउंड पर जब आप निकलते हैं। लेकिन ये किस हद
तक फायदेमंद साबित होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो बसपा का वोट बैंक है वो बसपा के ही पाले में, आप ये कह रहे हैं। और इसके साथ ही शोएब, हमने ये भी देखा कि न सिर्फ दलित बल्कि अब इस बार मुसलमानों को भी बखूबी साधने की कोशिश बसपा सुप्रीमो ने की है। जितनी भी फहरिस्त सामने आई सब में मुस्लिम उम्मीदवारों के भी बड़ी तादाद में नाम शामिल हैं। तो माइनॉरिटी हर तबके को साधने की कोशिश बसपा ने की है। बिल्कुल, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां हम गए हैं, हमने देखा उन पर चुनाव होना है अभी, लेकिन वहां पर इस तरह से उम्मीदवारों को उतारा गया है कि जो दलित वोटर है वो इस तादाद में है कि एक बड़ी बढ़त जो बसपा के कैंडिडेट है उनको शुरुआत में देते हैं। उसके बाद कई, चाहे मुस्लिम की बात करें या दूसरी भी जो कास्ट है उनकी बात करें, तो वो ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि अगर इस कैंडिडेट के पास अपने इतने वोटर है तो वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है, तो फिर जिताऊ कैंडिडेट क्या यही है? इस तरह के जो समीकरण है वो भी कई जगहों पर नजर आ रहे हैं। तो देखना यही होगा कि जिस ताकत के साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियां लड़ रही है सियासी जंग, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जिस तरह से सियासी टक्कर नजर आ रही है, उस तरह से जो सक्रियता शुरुआत में बसपा की तरफ से नहीं दिखाई गई, क्या इन तमाम चीजों का पार्टी को कोई नुकसान होता है? अगर नुकसान होता है तो वो किस हद तक होता है? और जो अब लगातार ये कोशिश की गई है बसपा की तरफ से कि चाहे वो रैलियों की बात हो या लोगों से, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि मायावती भी लोगों के बीच जा रही है और अपनी जो बातें हैं वो रखने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है, तो इन तमाम चीजों का असर कितना पड़ता है ग्राउंड पर? अब चूंकि कल दूसरे फेज की वोटिंग होनी है, उसके बाद 20 को है, 23 को है, तो आगे जिस तरह से तमाम जो चरण है वो बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर किस हद तक किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने में या बनाने में बसपा का क्या रोल रहता है और खुद के जो उम्मीदवार है वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जिस पार्टी की कई बार सरकार रही हो और हमने देखा है कि तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो दलित वोटर है यकीनन वो इस तादाद में, कई बार हमने अलग अलग सीटों पर उसकी तादाद को देखा है कि वो किसी भी कैंडिडेट का जो समीकरण है वो बिगाड़ने में और बनाने में सियासी जो ताकत है वो रखता है। तो उन तमाम चीज़ों का एक तरीके से फायदा या वो छिटक भी रहा है क्या, दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहा है क्या? क्योंकि 2017 में ऐसा हुआ था और 2019 में भी हमने देखा, हालांकि कई जगहों पर जब लोकसभा चुनाव हुए 2019 के, वहां पर हमने ये देखा कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जब गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी की तरफ जो वोटर था वो शिफ्ट नहीं हो पाया था बसपा का, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो बसपा की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो इस चुनाव में जब बहन जी अकेली चुनाव लड़ रही है, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, उन तमाम चीजों का किस तरह से असर दिखता है? अब चूंकि गठबंधन है एक तरफ बीजेपी है और तमाम जो दल है वो दावा कर रहे हैं कि नहीं बहन जी उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही, इसलिए जो दलित वोटर है, जो उनका वोटर है वो उनकी तरफ आ रहा है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन ग्राउंड पे अभी ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा अगर तमाम पार्टियां ये उम्मीद कर रही है कि जो दलित वोटर है वो बहन जी से खिसक रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो बसपा के पाले में वोटर था वो बसपा के पाले में ही है, आप ये कहना चाहते हैं साफ तौर पर। देखना होगा कितना फायदा कितना नुकसान बसपा पहुंचा सकती है इस इंतखाब में।